बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। बहुत संजीदा मामला है। शहबाज शरीफ साहब की करप्शन की तहकीकात करने वाले FIA के ऑफिसर, डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान साहब की मौत हो गई है। जो खबर हमारे सामने आई है उसके मुताबिक तबई मौत है, दिल का दौरा पड़ने से अचानक मौत हुई है। लेकिन सबसे पहले ये व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट देखिए। ये स्क्रीनशॉट हमें बताता है डॉक्टर रिजवान साहब की उनके एक दोस्त से गुफ्तगू। ये एक लीक्ड स्क्रीनशॉट है। यकीनन जिसने भेजा है वो अपनी शनाख्त अभी जाहिर नहीं करना चाहता। मामला हसास है, खतरनाक है, संजीदा है। दोस्त से गुफ्तगू में डॉक्टर रिजवान कहते हैं, रियली, वहां से कहा जाता है आपका बॉस डॉक्टर रिजवान कहते हैं ANF और FIA के कान पकड़वा दें, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के और विफाकी तहकीकाती इदारे के, जहां डॉक्टर रिजवान काम कर रहे थे, कान पकड़वा दें। फिर आगे कहते हैं ये तो सुना है मरवा भी देता है, ये तो सुना है मरवा भी देता है। दोस्त कहता है हाँ जी, आराम सुकून से, इजीली। दोस्त कहता है हाँ जी, आराम सुकून से, इजीली। उसके बाद डॉक्टर रिजवान कहते हैं सर, बेटे को अफसोस का मैसेज भेज देना, मैं नंबर शेयर कर दूंगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डॉक्टर रिजवान साहब की वफात हो गई है। खबर यह आई है कि यह वफात तबई मौत है, दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है। लेकिन इससे पहले हमारे सामने कुछ मिसालें क्या मौजूद हैं और अरशद शरीफ साहब इस बारे में बात करते हुए क्या कह रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप ये भी देखें। अरशद शरीफ साहब ने कहा कि नैब के ऑफिसर कामरान फैसल की पुरस्कार मौत से लेकर डॉक्टर रिजवान की अचानक वफात, बड़े केसेस की बगैर दबाव के तहकीकात करने वाले अफसरान को धमकियां दी जाती थीं और फिर अचानक वफात। हुकूमत के आते ही डॉक्टर रिजवान को छुट्टी पर भेजा गया और फिर अरशद शरीफ साहब के ट्वीट में इसके आगे डॉट्स मौजूद हैं। ये अरशद शरीफ साहब का ट्वीट, इससे पहले डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस वफात पे कहा था ये कोई नई बात नहीं। अब ये हुकूमत के मुखालिफ हैं, सियासी मुखालिफ हैं, मगर कह क्या रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं। इसी तरह से कत्ल किया जाता है लोगों को इस मुल्क में। मेरी खबर कार एक्सीडेंट की आई थी जैसे इनकी हार्ट अटैक की आई है। सब कुछ इतना अच्छा मैनेज किया जाता है जैसे कि वाकई कोई इत्तेफाकी हादसा हो। ये इत्तेफाकी हादसा नहीं, मुल्क में एक साथ इतने इत्तेफाकी हादसे नहीं, कत्ल हो रहे हैं। ये शहबाज गिल साहब ने कहा है। हमारे सामने मिसाल क्या है ये भी देख लीजिए। हमारे सामने मिसाल है, रेंटल पावर केस में नैब के ऑफिसर कामरान फैसल साहब की पुरस्कार मौत हुई, अयान अली केस में ऑफिसर की पुरस्कार मौत हुई, और उसके बाद ये डॉक्टर रिजवान हैं, इनकी पुरस्कार मौत हुई है। हमारे सामने आया था जज अरशद मलिक साहब जो हैं, उनकी पुरस्कार मौत हुई थी। नून लीग ने शोर मचाया था। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ऐसे वाकयात पर यह नहीं कहना चाहिए कि ये जो मौत है ये कत्ल है, जब तक लवाहिकीन नहीं कह देते। लेकिन नून लीग ने शोर मचाया था अरशद मलिक की वफात पर। जज वकार सेठ साहब की वफात हुई जिन्होंने कहा था कि मुशर्रफ साहब को गिरफ्तार करें, सजाए मौत देते हैं, जिंदा गिरफ्तार नहीं होते तो मरने के बाद लाश को हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए लेकर आए, डी चौक पे 3 दिन लटकाएं, निशाने इबरत बनाएं। जज वकार सेठ साहब की जब वफात हुई थी तो उस मौके पर हफीजुल्लाह नियाजी इमरान खान साहब के रिश्तेदार हैं मगर नून लीग के बड़े सपोर्टर हैं। हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने कहा था जस्टिस वकार सेठ ने जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एक जुर्रतमंदाना तारीखी फैसला किया था। 5 दिन पहले जस्टिस वकार सेठ के वकील ने बताया डेथ से 1 दिन पहले उनसे सुप्रीम कोर्ट केस के बारे में लंबी चौड़ी तफसील से बात हुई। वो ठीक थे, समझने से कासिर हूं वो अचानक कोरोना से कैसे मर गए। हफीजुल्लाह नियाजी, ये हमारे सामने चीजें, मिसालें मौजूद हैं। इस मुल्क में इस तरह की बात पहले भी की गई है, इसलिए अगर आज बात की जा रही है और लोग इस पर थू थू कर रहे हैं कि किसी की मौत को सियासत के लिए इस्तेमाल मत करें, तो नून लीग ये पहले करती रही है। नून लीग ने ये पहले किया है, बार बार किया। हमारे दोस्त, मेरे एक्स कुलीग अरशद वहीद चौधरी की वफात हुई थी, कोरोना से वफात हुई थी, जवान मौत थी। लेकिन कहा गया कि ये जो मौत हुई है इस मौत की तहकीकात की जाए। जज वकार सेठ साहब की मौत की तहकीकात करने का कहा गया था। अब डॉक्टर रिजवान साहब की वफात हुई है, तहकीकात की जाए। उनका तो मैसेज मौजूद है कि बेटे को, मेरे बेटे को भेज देना ताज़ियत का मैसेज। तो ये अपने दोस्त से वो कह रहे थे, ये बहुत सीरियस मामला है, इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। इसके बाद शेख रशीद साहब ने कहा इलेक्शन की तैयारी करें, ऐलान होने वाला है।
शेख रशीद साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट में हनीफ अब्बासी साहब के लिए बुरी खबर लेकर आए हैं वो, लेकिन उन्होंने कहा है कि कौम तैयारी कर ले, इलेक्शन होने वाले हैं। और अदालत में उनसे पूछा गया आपको अदालत पे एतमाद नहीं है, उन्होंने कहा अदालत पे एतमाद है। शेख साहब कहते हैं मुस्लिम लीग नून जलसे कर रही है, मरियम को उतार दिया गया है, दीगर लोग भी तैयार हैं सिवाय आसिफ अली जरदारी के, सब राजी हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, तो इलेक्शन की तैयारी करें, इलेक्शन का ऐलान होने वाला है। उन्होंने कहा कि उनके फौज से ताल्लुकात थे, फौज से ताल्लुकात हैं और रहेंगे, और इमरान खान के भी वो ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत है चोर और लुटेरों की, इनको खलीजी ममालिक में भी इज्जत नहीं मिली। जो वजीर आजम बना है उस पर करप्शन के केसेस हैं, और जो मुल्क का सदर बनना चाहता है वो डीजल है, ये उन्होंने शेख रशीद साहब ने कहा। वो कह रहे हैं कल कह रहा था कि कपड़े बेच दूंगा, मरियम ने जनरल फैज का नाम लिया था, लोग सोए हुए थे। आप शेख साहब कहते हैं आग बहुत दूर तक जा पहुंची है, मैं जानता हूं। इन हालात में जब शेख रशीद साहब मरियम के बारे में बात कर रहे हैं, हुकूमत की खुदकुश तैयारी क्या है? हुकूमत अपनी खुदकुश तैयारी जो कर रही है उसमें शामिल हैं वजीर मुमलिकत अब्दुर्रहमान कांजू साहब और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब। ये खबर दी है स्वाले जाफिर साहब ने, ये स्वाले जाफिर साहब की खबर है। स्वाले जाफिर साहब जो है वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की तकारीर का मवाद जमा किया जा रहा है। स्वाले जाफिर साहब ने लिखा है इमरान खान साहब ने स्टेट डिग्निटरीज के खिलाफ फिल्दी लैंग्वेज यूज की है। इमरान खान साहब ने रियासत की अहम तरीन शख्सियात के खिलाफ घटिया जबान इस्तेमाल की है, ये उनका कहना है। और जो मरियम ने की है उस पर स्वाले जाफिर साहब बात नहीं करेंगे, क्योंकि स्वाले जाफिर साहब जो हैं वो जिस तरह की सहाफत करते हैं वो हमें पता है, तो स्वाले जाफिर साहब उस पर भी बात नहीं करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब की भी बात नहीं करेंगे, बात दोनों जानिब की करनी चाहिए। अब हुकूमत ने इसके साथ साथ एक प्लान तैयार किया है। ये जो प्लान है ये प्लान है कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को, इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकना है। इनके इस प्लान के हवाले से भी मैं आपको बता दूं, ये कह रहे हैं कि अचानक, स्वाले जाफिर साहब ने बताया कि अचानक लॉकडाउन का ऐलान कर देगी हुकूमत। और उन्होंने लिखा है द गवर्नमेंट हैज चॉक्ड आउट अ स्ट्रेटजी टू फ्रस्ट्रेट द ऑपोजिशन पीटीआई, planning for a jamming big cities including the federal capital through a sudden declaration of lockdown। हुकूमत अचानक लॉकडाउन लगा देगी, यानी इस वक्त मुल्क में कोरोना की सूरत हाल बिल्कुल काबू में है, और इस सूरत हाल को काबू में करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जबरदस्त मेहनत की थी, बेहतरीन नताइज आए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब की हुकूमत, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब की स्ट्रेटजीज, असद उमर साहब की मेहनत के, और अब सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में। लेकिन हुकूमत लॉकडाउन लगा देगी, लॉकडाउन लगा के कहेगी निकलो, तो सूरत हाल काबू में है। और स्वाले जाफिर साहब कह रहे हैं कि कंट्री वाइड लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए हुकूमत ऐलान कर देगी कि नहीं जी, इस वक्त मुल्क में हालात ठीक नहीं है। और इन्हीं मामलात के दरमियान NIH पाकिस्तान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ पाकिस्तान, उसकी जानिब से क्या सामने आया, देखिए आप डॉट्स कनेक्ट कीजिए, बड़ा मजा आएगा। उसकी जानिब से सामने आया NIH has detected the first case of Omicron subvariant BA.2.12-1. This new subvariant is causing increasing number of cases in different countries. एक और कोरोना का वेरिएंट पाकिस्तान में सामने आया है और इससे बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा है। ये पाकिस्तान में पहला केस है और अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने हमें ये बता दिया है, द बेस्ट preventive measure besides mask wearing at crowded places is COVID-19 vaccination. We strongly recommend getting vaccinated and all those due for boosters must get the shots immediately. सूरत हाल जो है वो कोरोना की बिगड़ रही है, ये पिक्चर अभी से पेंट करना शुरू कर दी गई है। तो आपको बताया जा रहा है कि घर से मत निकलना, इमरान खान के लॉन्ग मार्च में भी मत जाना, ये तैयारी हुकूमत की जानिब से की जा रही है, खुद कुछ तैयारी हुकूमत की। इसका नतीजा क्या होगा, भट्टा बैठेगा, मईशत का हाल तबाह है, स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश कर गई, आज अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, डॉलर ऊपर गया है 190 ओपन मार्केट, डॉलर 188 पर इंटरबैंक में। इन हालात में ये हुकूमत जो कर रही है, इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि मईशत की और तबाही होगी। ये खुद कुछ तैयारी हुकूमत की, और ये खुद कुछ तैयारी हुकूमत को महंगी पड़ेगी। मीडिया कैसे चीजें करता है आप देखिए, बड़ा मजा आएगा आपको ये देखकर। मीडिया करता है, खबर लगाई रोजनामा जंग ने कि सुलेमान शहबाज को हमजा शहबाज ने 4 साल बाद गले लगा लिया। ऐसा लगता है कि जैसे दोनों
कुंभ के मेले में बिछड़े थे, दोनों को डाकुओं ने, इग़वा बराए तावान वालों ने अलहदा कर दिया था और दोनों 4 साल से एक दूसरे से नहीं मिले थे। एक भागा हुआ था मुल्क से, अदालत ने मफरूर करार दिया हुआ था, दूसरे का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे था, चीजें मैनेज करके एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से खुद अपने नाम निकलवा के मुल्क से बाहर गए हैं, बाहर जाके खलीजी मुल्क में मुलाकात की है, दूसरा अब भी नहीं आ रहा मुल्क के अंदर और कह रहे हैं क्योंकि जब तक मैनेजमेंट नहीं होगी तब तक नहीं आएंगे। और जंग अखबार खबर लगा रहा है हमजा शहबाज ने सुलेमान शहबाज को 4 बरस के बाद गले लगा लिया। हमने मना किया था, रहते यहां पे सामना करते मुकदमात का, आपको यहां पर बुलाया जाता है तो आप पेश नहीं होते नैब में, FIA में, आपके वालिद गिरामी जाते हैं और जाकर कहते हैं सुलेमान शहबाज से पूछें। वहां पर हुक्काम कहते हैं जी वो मुल्क से बाहर है, तो कहते हैं जी जो बेटों ने किया उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। तो जो बेटों ने किया उसके जिम्मेदार शहबाज शरीफ साहब नहीं है, जो दामाद ने किया उसके जिम्मेदार शहबाज शरीफ साहब नहीं है, जो बेटी ने किया उसके जिम्मेदार शहबाज शरीफ साहब नहीं है, अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा बेगम के नाम कर दिया, जिम्मेदार शहबाज शरीफ साहब नहीं है, लेकिन जो फराह खान ने किया है उसका जिम्मेदार इमरान खान है। कैसी बात है? यह है इस मुल्क की सियासत और इस मुल्क की फिटे मुंह सहाफत। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।